नगीना का अमर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का ये घर जिसमें शहनाइयां गूंज रही हैं। दुल्हन बनी नगीना बेहद खूबसूरत लग रही है। शादी के जोड़े से लेकर मंडप की सजावट तक और खाने के मेन्यू से लेकर मेहमानों को दिए जाने वाले तोहफों तक सब उसकी पसंद का है। अगर कुछ है जो उसकी पसंद का नहीं है तो वो है दूल्हा, जिसे वो कभी मिली नहीं, उसकी आवाज नहीं सुनी और एक तस्वीर तक में उसकी शक्ल भी नहीं देखी। कुल मिलाकर वो उस शख्स से बिल्कुल अनजान थी जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली थी। अरे नगीना, तैयार है या नहीं? नगीना की मां ने उसके कमरे के बाहर से आवाज लगाते हुए पूछा तो नगीना ने भी बुझी आवाज में जवाब दिया, हाँ मां, मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप आ जाइए अंदर। मां ने कमरे में आकर लाल जोड़े में सजी नगीना को देखकर उसकी बलाएं लेते हुए कहा, ये बेटियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं? ये तो आपको नानी से पूछना चाहिए था। नगीना ने अपनी मां के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अच्छा इधर आ। कहते हुए मां ने नगीना को गले से लगा लिया। बारात आते ही नगीना का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने कमरे में रखी राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं पता मेरी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। जिसे चाहा था जब वो ही नहीं मिला तो अब कुछ भी मिल जाए। आपका आशीर्वाद समझकर रख रही हूं। आप साथ रहना और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कुछ महीनों पहले ही खत्म हो जाने की वजह से नगीना ने अपने पापा के बताए रिश्ते को बिना लड़के से मिले ही हाँ कह दिया था। वो अपने नाकाम रिश्ते का बोझ अपने माँ पापा के कंधों पर नहीं लादना चाहती थी। इसीलिए उसने शादी करके जीवन में आगे बढ़ना ही सही समझा। बारात आई, जयमाला हुई, फेरे हुए और शादी संपन्न हुई। लेकिन नगीना ने अपने होने वाले पति से लेकर हो चुके पति अमर की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा। जब बारात दुल्हन को लेकर वापस आई तो द्वार रुकाई की रस्म के लिए अमर की बहनों ने उसे रोका। अरे अरे, ऐसे कैसे भाई? पहले हमारी थाली में नेग रखो, फिर भाभी को अंदर लेकर जाना, समझे? जब द्वार रुकाई में देरी होने लगी तो अमर ने कहा, ठीक है मुझे रोक लो, लेकिन भाभी को तो जाने दो, थक गई होगी बेचारी इतने लंबे सफर से। अमर की इस बात पर सबने साथ में कहा, ओहो, भाभी की अभी से इतनी चिंता। ये सुनकर नगीना ने अपनी निगाहें हल्की सी उस पर घुमा दी। आज से पहले कभी किसी लड़के ने उसके लिए ऐसी चिंता नहीं जताई थी। उसने जब अमर की तरफ धीरे से देखा तो पाया एक सांवली और गोरे चेहरे पर ठीक ठाक नैन नक्श वाला इंसान जो उसके बराबर में उसके पल्लू से रीति रिवाजों का पटका जोड़े खड़ा था। वो अब उसका पति था, पर अभी पति जैसे रिश्ते को समझने में उसे वक्त लगने वाला था। नगीना चुपचाप खड़ी रही। फिर पूरा दिन हंसी मजाक और नई बहू से मिलने मिलाने वालों में निकल गया। रात को अमर करीब 11 बजे कमरे में आया तो देखा कि नगीना फूलों से सजे बिस्तर पर थक कर सो चुकी थी। उसने उसे उठाना ठीक ना समझा, क्योंकि शादी से पहले उन दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी। तो अमर को अभी अपनी मर्यादा का पालन करना ही सही लगा। उसने नगीना को देखकर कुछ सोचा और फिर बेड से एक तकिया उठाकर कमरे में ही पड़े सोफे पर जाकर सो गया। अगले दिन सुबह नगीना की आंख जल्दी खुल गई। माँ, चाय। उसने अधखुली आंखों से बिस्तर पर लेटे हुए कहा और झट से उठकर बैठ गई। ऐसा कई बार आपके साथ भी होता होगा ना कि जब रोज एक ही जगह सोने की आदत हो, उस पर पहली बार कहीं और सोना हमें मुकालते में डाल देता है। नगीना को अपने भारी जोड़े और गहनों ने एहसास करवाया कि वो माँ से कोसों दूर ससुराल में है, जहाँ आज के बाद उसे अपनी चाय अब से खुद ही बनानी होगी। उसने नई नवेली दुल्हन की तरह उठने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। तभी उसे याद आया अमर। फिर बिस्तर की बाईं तरफ उसकी नजर गई, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि कोई उस पर सोया ही नहीं था। थोड़ी देर अपना फोन चलाने के बाद नगीना बिस्तर से उठी तो उसने अमर को सोफे पर सोता पाया, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और नहाने चली गई।
नगीना तैयार होकर नीचे जा ही रही थी कि उसने खाली पानी की बोतल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो बोतल छूटकर जमीन पर गिर गई। बोतल कांच की थी तो गिरते ही टूट गई और साथ ही अमर की नींद भी। अमर ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना नगीना? नगीना की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने शर्मिंदा होते हुए कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से नुकसान हो गया और आपकी नींद भी टूट गई। सॉरी, वो मैं। अमर ने उठकर नगीना का हाथ थाम लिया और बोला, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें तो नहीं लगी ना, तुम तो ठीक हो ना, बस इतना ही चाहिए मुझे। अमर का यूं परवाह करना नगीना के दिल को कहीं छू सा गया था। उसने अमर के हाथों से अपने हाथों को अलग करते हुए अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सो जाइए, मैं जाते हुए दरवाज़ा बंद कर जाऊंगी। अमर को नगीना की इस बात पर हंसी आ गई और कहने लगा, अब अगर सो गया तो माँ डांट लगाएंगी कि मेरी बहू कब की उठ गई और तू कुंभकर्ण की तरह अभी तक सो रहा है। नगीना ने जरा सा मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आप उठ जाइए फिर। जाती हुई नगीना को अमर ने आवाज लगाते हुए कहा, आपको खाने में क्या पसंद है, और अब ये मत कहिएगा कि कुछ भी। नगीना ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, नहीं कहूंगी, मुझे राजमा चावल पसंद है। नई बहू से मिलने और शादी के लिए आए हुए मेहमानों के वापस जाने में आधा दिन निकल चुका था। दोपहर को नगीना की नंद उसके पास खाने की प्लेट लेकर आई और बोली, ये लीजिए भाभी, जरा चख कर बताइए कि कैसा बना है खाना। नगीना ने थोड़ा झिझकते हुए प्लेट हाथ में ली और देखा कि खाने में राजमा चावल बने थे। उसे अच्छा लगा कि अमर ने उसकी पसंद का ख्याल किया। राजमे में नमक नहीं था और मिर्ची थोड़ी ज्यादा थी। तभी अमर किचन से एप्रन पहने बाहर आया और बोला, माफ कीजिए मैडम, हम राजमा में नमक डालना भूल गया और आप प्लीज इसके लिए हमारी तनख्वाह मत काटिएगा। नगीना ने चौंक कर देखा। तभी नगीना की नंद ने अमर का मजाक बनाते हुए कहा, व्हाट मैडम, आपके घर का शेफ तो एकदम निकम्मा है, पहली बार कुछ बनाया और वो भी फीका, और तुम्हारी तनख्वाह तो मैं जरूर कटवाऊंगी मैडम से कहकर, जाओ भी यहाँ से। इस बार नगीना को हंसी आ गई। उसे भरोसा नहीं हुआ कि अमर ने उसके बारे में इतना सोचा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में चुभता हुआ कांटा निकाल कर फेंका हो। अमर के चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। वो अपने ही बने खाने को चख कर किसी बच्चे की तरह हंस रहा था। उसने नोटिस किया कि अमर पूरा दिन उसे खुश करने की कोशिश करता रहा। रात को जब दोनों रूम में साथ आए तो एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अपने तौलियों को तह बनाते हुए अमर ने बात करने की पहल करते हुए कहा, आपका मन तो लग रहा है ना यहाँ, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बेझिझक बोल देना। नगीना ने सर को हाँ में हिलाया, फिर बोली, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था। अमर ने खुश होते हुए कहा, सच? आपको सच में पसंद आया? हाँ, सच में बहुत अच्छा था, एंड थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। अमर नगीना के पास बिस्तर पर बैठा और नगीना के हाथों में पड़े कंगन की तरफ देखता हुआ बोला, देखिए नगीना, हम दोनों ने बिना एक दूसरे को जाने शादी की है। आप शादी से पहले बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको फोर्स नहीं किया और आगे भी नहीं करूँगा। अगर आपका कोई पास्ट भी रहा है तो कल से पहले आपकी ज़िंदगी में कोई था या नहीं था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप कभी एक दोस्त की हैसियत से कुछ शेयर करना चाहें तो शौक से करें। इसीलिए हम पहले दोस्त बनेंगे, फिर सबसे अच्छे दोस्त। फिर जब आपको लगे कि आपका ये सबसे अच्छा दोस्त आपके प्यार के काबिल बन चुका है, तब आप मुझे अपने जीवन साथी का हक दे सकती हैं। तब तक हम एक दूसरे को समझ लेते हैं। मैं कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। आप मेरी पत्नी हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए आपका पूरा हक है मुझे इस बिस्तर से भगा देना, इस कमरे से आधी रात को भी बाहर निकाल देना। भाई, अब तो मेरी हर चीज़ पर आपका ही हुक्म चलेगा। नगीना अमर की ये आखिरी बात सुनकर देर तक हंसती रही और फिर थोड़ी पिघलने लगी। कितना खूबसूरत होता है ना अपने जीवन साथी में अपना सबसे अच्छा दोस्त पा लेना। वो जीवन साथी जिसके साथ हर रास्ता हंसते हंसते कट जाए, और वो दोस्त जिसके कंधे पर सर रखकर दुख बस छू कर निकल जाए। अमर नगीना की आत्मा को छू चुका था।
उसे उम्मीद भी नहीं थी कि अमर जैसा शख्स उसके हिस्से, उसके जीवन साथी, उसके हमसफर के रूप में आ जाएगा। अमर अपना तकिया उठाने लगा तो नगीना ने उसे थाम लिया। फिर कुछ थोड़ा हंसकर बोली, मैं आपको इस कमरे से सचमुच नहीं निकाल रही हूँ। फिर अमर के हाथ में लिए तकिए को अपने नजदीक करते हुए बोली, आप यहाँ सो सकते हैं, मुझे सोने के लिए इतनी ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती।